हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये लीनियर इक्वेशंस एंड ग्राफ्स का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्री बोल रहे हैं बच्चे स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका एक दो पार्ट, ये एक तो ये है, इसके बाद एक वीडियो शायद आए। ठीक है, और बच्चे ज्योमेट्री के लिए बोल रहे हैं तो मैं देखता हूँ, क्योंकि पहले मेरे को लगता है ज्योमेट्री से पहले ना मेंसुरेशन करा देने के चाहिए, क्योंकि इसमें ट्राइंगल से ये सर्कल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ाना भी आसान हो जाएगा और आपको समझ भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि मैं ज्योमेट्री वैसे नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, मेरे भी अपने कोई तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो भी है। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो समझ नहीं आएगा इतनी आसानी से। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्या पहले ज्योमेट्री मतलब मेरे हिसाब से पढ़ना है या अपने हिसाब से पढ़ना है, जो भी है, जैसा भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होगा, मेरे को पता ना, जब मैं पढ़ाऊँगा तो बीच में बच्चे बोलेंगे कि ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, तो फिर वहाँ पे आपको फिर वापस बेस पढ़ाना पड़ेगा कि ये सर्कल का ये चीज़ होती है, ट्रायंगल में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हिसाब से पहले मेंसुरेशन पढ़ लेनी चाहिए, बाकी देख लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ VLW JKPSI एग्ज़ाम, SSC बैंक में कहीं भी आप इसको यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो आज की टॉपिक जो हमारी वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में। ठीक है, लाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइन क्या है बेसिकली, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे मैं कोई बोलूँ, को पॉइंट्स बोलूँ 2 2, ठीक है, ठीक, 1 3, ठीक, या फिर 0 4, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट्स, इसकी अगर मैं इक्वेशन ना हो तो x + y = 4, ये एक लाइन है। तो बेसिकली ये मैं एक लाइन बनाता हूँ, तो ये एक लाइन है। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे कहीं ना कहीं होंगे। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 4, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये इस बात है x और y दोनों 2 और 2 4, यहाँ पे x और y 1 और 3 4, तो यहाँ पे x और y 0 और 4 4। तो मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसको ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इसी पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x + y = 4। इसलिए हम ग्राफिकल पॉइंट्स में एक लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो लाइन, ठीक है, जिसमें वो सारे पॉइंट्स हों जो उसको सेटिस्फाई करें। ठीक, तो अगर अब जैसे हमें कोई पॉइंट्स दे दिए तो हमें उसकी मतलब लाइन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। तो क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ध्यान समझना। ठीक है, इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है। ठीक, अब इसमें हर पॉइंट की एक मतलब एक लाइन मतलब वो होगा, इक्वेशन होगी। ठीक है, तो मतलब लेट्स सपोज एक पॉइंट ये ले लिया P, जिसका पॉइंट है x और y। ठीक है, अब हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक हमें लाइन की इक्वेशन मानी है। तो हमारा उसकी फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहाँ पे x - x1, समझ लगा। y - y1, y2 - y1, x2 - x1 होगा। ठीक, x2 - x1 और x - x1। ठीक है, ये हमारी लाइन का मतलब अगर हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो ये होगा तरीका। ठीक, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वो लाइन है जो इस पॉइंट को, इस पूरी लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, अब इसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो देखते हैं। ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स y - 3 2 एंड 6 8। ठीक है, ये बन गया 3 2, तो एक पॉइंट ये था और ये था, तो इसमें 3 और 2 था और इसमें 6 और 8 था। अब इसके बीच में से लाइन पास करिए, उसकी इक्वेशन बतानी है। तो क्या फार्मूला, y - y1। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो एक, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम जो इक्वेशन है वो बताएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, y - y1, तो y कितना है, y तो हमें पता ही नहीं है, माइनस y1 क्या है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक, तो y - y1 कितना, 2 = y2 - y1, तो y2 कितना 8 माइनस y1 कितना 2 अपॉन x2 - x1, x2 कितना 6 माइनस x1 कितना 3। ठीक है, और x - x1 कितना 3। ठीक, 8 में से 2 निकाले, ऊपर बचा 6, नीचे बचा 3, तो 3 2, तो क्या बचा, y - 2 = 2x - 3। इतना समझ लगा नहीं लगा। अगर इसको फिर हम खोल दें तो यह जाएगा y - 2 = 2x - 6। ठीक है, अब 2x को मतलब ये y वाले को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2x
-6 -5 + 2 = 0, यही होगा। ये जब ये 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x - y - 4 = 0, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x - 4 = y, 2x - y = 4, ये हमारी इक्वेशन होगी। 2x - y = 4, समझ लगा कि नहीं लगा? ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन दो पॉइंट्स के अंदर से पास कर रही, ठीक है। समझ लगा? क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? मैंने पढ़ाया कि जैसे हम इक्वेशन लाइन के बारे में पढ़ा, तो अगर हमने ग्राफ पे उसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है, 3 पॉइंट ले लें, 2 2 1 3 0 4, तो हम बोल सकते हैं x + y = 4। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है, जिसका फार्मूला जो है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1, ठीक है। क्वेश्चन करवाया जिसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, ठीक है, बस पुट किए हैं और प्लस माइनस किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the graph of the equation 3x + y - 5 and 2x - y - 5 = 0 intersect at point p a, b, what is the value of 3a + b। देखो अगर मैं बोलूँ, अभी इसके पहले एग्जाम्पल देता हूँ, एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, 2 लाइन, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा? हो सकता है, नहीं हो सकता। एक पॉइंट अगर मैं इस लाइन पे लूँगा जो इस लाइन को सेटिस्फाई करे, जैसे इस लाइन की इक्वेशन ले ली x + y = 5 और इधर ले ली x + y = 3, तो मेरी बात बताओ, ऐसे कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू 2 और 3, क्योंकि 2 + 3 कितना 5, लेकिन ये 2 और 3 यहाँ कभी सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा 5 और यहाँ इक्वेशन क्या आती है x + y = 3। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन डिफरेंट है, दोनों की इक्वेशन डिफरेंट है, तो कभी भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। लेकिन अगर मैं लाइन बना दूँ ये और ये, तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई करेगा। समझ लगी कि नहीं लगी? जब पैरेलल लाइन्स की बात करते हैं तो कभी भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइन्स में सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जब कहीं इंटरसेक्ट कर लेगा तो एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जो दोनों लाइन पे आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, तो वो दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है वो भी बताते हैं। जैसे यही दिया, तो ये लाइन हमने ले ली 3x + y = 5, ठीक है, 3x + y = 5, तो ये और ये ले ली 2x - y = 5, ठीक है। अब एक पॉइंट है, तो इसको पॉइंट कैसे निकालते हैं पहले वो देख लो। इन दोनों इक्वेशन को ले लेना, 3x + y - 5 = 0, तो दूसरी है 2x - y - 5 0, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये कटोगे, इन दोनों ऐड किया तो ये कटोगे, तो ये ऐड करके क्या आया 3 और 2 5x और माइनस 10 = 0, तो 5x = 10, x कितना आ गया 2, x कितना आ गया 2। जैसे x 2 आया, इनमें से एक इक्वेशन पुट कर दो, तो हम ये इसको इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। जब इक्वेशन पुट किया तो क्या आ गया 3 × 2, ठीक है, 3x था ना, 3 × 2 + y - 5 = 0, 3 दूनी 6 + y - 5 = 0, ठीक, तो ये आ जाएगा y = -1, y = -1। अब ये -1 कैसा है, कई बच्चों मेरी तरह होते हैं, कई बेचारे नहीं पता लगता, तो y = ये 5 इधर जाएगा तो क्या +5, ठीक है, ये 6 इधर जाएगा दूसरी साइड तो -6, तो y कितना आ जाएगा -1। अब x कितना है 2, y कितना -1, चेक कर लो, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अब इसको सेटिस्फाई कैसे करना है मैं बताता हूँ। सेटिस्फाई 3, पहली इक्वेशन क्या थी 3x + y - 5 = 0, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे डाल के देखो 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 × 2 - -1 - 5 = 0, क्योंकि y क्या वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, तो 6 - 1 - 5, ठीक है, = 0 हो रहा सेटिस्फाई। दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी 2x - y - 5 = 0, तो अब डाल दो वैल्यू 2 × x की वैल्यू 3 - 1 - 5 = 0, 3 दूनी 6 - 1 - 5 0, ये भी 0 हो गया। मतलब ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जब भी हम इन दोनों पॉइंट, वो जो वैल्यू हम निकली x और y की, x की 2 और y की 1 -1, वो हम इनमें डालेंगे तो वो = 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास a + b, तो ये क्या बोलते हैं, a की वैल्यू कितनी है x की, मतलब x = a ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ 3a + b, तो 3 × a मतलब x 2 + b कितना -1, तो कितना आया 3 दूनी 6 - 1 5, इसका आंसर आ जाएगा 5।
क्या आंसर आ जाएगा 5। मैं थोड़ा हौच पौच कर दिया, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है काफ़ी बच्चों को समझ नहीं लगा हुआ। ठीक है, एक वो मैंने बता दिया कि क्यों इसको एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है जब इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, ये 2 लाइन थी, इसमें इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इतना समझ क्या करना है, सबसे पहले 3x + y - 5 = 0, दूसरा 2x - 5 - 5 = 0, दोनों ऐड किया तो ये आ गया 5x - 10 = 0, 5x = 10, x = 2, 2 की वैल्यू यहाँ डाली तो y आ गया -1। ठीक, y आ गया -1। अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, यहाँ पुट करनी है। 3 × a मतलब x प्लस b मतलब -1 इज 0 नहीं आएगा, इज कितना ये पूछा हुआ एक्चुअली। तो 3 दूने 6 में से 1 निकाला 5, ये आंसर है। ठीक, समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में होता तो मैं क्या करता, सिर्फ देखना समझना पता लग जाएगा आपको मैंने क्या किया। ये पूरा ही जा रहा नीचे, चलो छोड़ो इसको। अच्छा, इसमें देखो उसने बताया कि ये जो ए और बी हैं ये दोनों इस पॉइंट पे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों दोनों पे सेटिस्फाई हो रहे होंगे, दोनों पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। और पूछा क्या है 3a + b, तो इस इक्वेशन में 3x + b मतलब 3x + y कितना है 5 है, 3x + y = 5 दिया है, तो मैं डायरेक्ट निकाल लूँगा 3a + b कितना होगा 5 होगा। ठीक है, जो आंसर मैंने निकाला था मैंने डायरेक्ट एक इक्वेशन को देख के निकाल दिया। ठीक है, ये क्या था, इक्वेशन दी हुई थी तो हमने करनी है, अगर नहीं दी हो तो मैंने बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हिंट होंगे एग्जाम में, टाइम कंज्यूम आपका नहीं करेंगे इतना, ये चीज़ है। क्योंकि मैंने देखा कि ए और बी इंटरसेक्ट, ये देखो 2 लाइन थी, ये पॉइंट दिया ए और बी, इसका मतलब ये दोनों लाइन्स पे सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब इन दोनों की वैल्यू जो होगी, जो इन दोनों लाइन पे वैल्यू होगी वही इनकी वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली क्वेश्चन में कि 3x + y = 5 दिया, ये पहली क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पूछा भी क्या है 3a + b मतलब 3a + b = कितना होगा 5 होगा, तो बस सीधा आंसर निकाल दिया। अगर सीधा निकालना तो ये तरीका तो बता दिया मैंने पूरा आपको डिटेल में। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, आपको और समझ लग जाएगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन 2x + 3y और 3x - 2y = 5। अब इसमें ऑप्शन का भी तरीका होता है, लेकिन पहले आपको बेसिक बता देता हूँ क्योंकि बच्चे बोलते हैं दोनों तरीके बताया करो। तो 2x + 3y = 12। ठीक है, 3x - 2y = 5। अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 3x 2y। ठीक है, मतलब डिफरेंट है, एक को सेम बनाना है तो हम 3x को सेम बना लेते हैं, x को रहने तो हम y को सेम बना लेते हैं। तो y को सेम बनाना तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को 3 से। ठीक, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली, ये बन जाएगी 4x + 9y 3 to 6y। ठीक, = 24। नीचे वाली बन जाएगी 9x - 3 to 6y। यार साफ लिखता हूँ, बच्चे कंप्लेन करते हैं फिर बाद। तो ये बन जाएगी पहली क्वेश्चन बन जाएगी 4x + 6y = 24। नीचे वाली 9x - 6y = 15। तो 6y और 6y से 6y कैंसिल हो गया, तो ऐड हुआ तो 9 4 13, x = 39। ठीक, तो x कितना आ गया 3 आ गया, एक में पुट कर दो, तो इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं x 3, तो 2x मतलब 2 × 3 कितना है 6, तो 6 इधर जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। 2 × 3 + 3y = 12, तो 3y = 12, ये इधर जाएगा -6 y 3y = 6, तो y कितना आ गया 2, x 3 y 2 किस में है x 3 y 2। ठीक, हमेशा याद रखना पहले वाला x होगा दूसरे वाला y होगा, पहले वाले को एब्सिस्सा बोलते हैं, दूसरे वाले को जो भी बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक, इतना पता लग गया। अब देखो इसको सोल्यूशन मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्शन में कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो ये हो गया, ठीक है, वीडियो होगी मतलब होता है कि आप बैक करके भी देख सकते हो, तो मैं बता देता हूँ। ठीक, ये देखो क्या होगा, पहले एक नंबर ले लो, जैसे पहला ऑप्शन ले लो 2 और 3, तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे 2 × x को 2 पुट करो, y को 3 को पुट करो, 3 × 3 = 12,
तो 2 दूने 4 प्लस 3 दूने 9, 9 4 13, तो ये मतलब पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक, समझ लगा। दूसरा ऑप्शन पुट करो, दूसरा क्या, 3 और -2, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, तो 3 दूने 6, 6 में से 6 निकाले 0, तो ये भी आंसर गलत हो गया। ठीक, तीसरा -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, तो -4 प्लस 9, ये 5 हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सॉरी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। चौथा 3 और 2, तो 3 और 2 पुट करके देख लो, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कितना हो गया, 12। ठीक है, कभी कभी 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो हम दूसरी क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पुट करो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3 9 माइनस 4, कितना गया, 5, तो वही 5। इसका मतलब ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही आंसर होगा। समझ लगा कि नहीं लगा? डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, अगर ऑप्शन नहीं पता लग रहे तो आप आंसर भी किसी किसी में, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा पहले। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे ऑप्शन हो तो डायरेक्ट डालो, चेक करो, अगर वो इक्वल हो रहा है 12 के, जैसे इस क्वेश्चन 12 इक्वल, यहाँ पे 5 के इक्वल हो रहा है, तो वही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। अब जैसे ये देखो, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 7x प्लस 11y एंड 8x प्लस वाई इंटरसेक्टेड पॉइंट P विच ऑल्सो लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है P। ठीक है, ये वाली इक्वेशन समझ लो, हम इसको लिख लेते हैं 7x प्लस 11y इज इक्वल टू 3, और ये 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो इसका एक कॉमन पॉइंट है जो इन दोनों सेटिस्फाई कर रहा हो। अब वो इस इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब पहले हम इन दोनों को पॉइंट निकालना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा इनमें से कौन सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे निकालना है देखते हैं। ठीक, देखो पहले ले लिया 7x प्लस 11y इज इक्वल टू 3, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y को बराबर कर लेते हैं। तो y को बराबर करने के लिए इधर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 88, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि बराबर ही करना है ना 11 को, तो सीधा मल्टीप्लाई 11 से, तो 11 यार हौच पौच हो जाएगा, बता ही देता हूँ कैसे करना है। कितना था ये 8x, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये ऊपर वाली तो 7x प्लस 11y इज इक्वल टू 3, नीचे वाली 88x प्लस 11y इज इक्वल टू 15 इंटू 11 कितना होता है 165। ठीक, 165। तो अभी दोनों इनको माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया। अच्छा 88 में 7 निकाला, 81 माइनस 81x इज इक्वल टू माइनस 162, तो x कितना आ गया 2, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट गया, और x कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, जब x की वैल्यू 2 आ गई, पुट कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 11y इज इक्वल 3, 7 दूने 14, तो 11y इज इक्वल 3, ये इधर आके माइनस 14, तो y इज इक्वल टू 11y इज इक्वल टू 3 माइनस 14 11, तो y इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस 11 आया। ठीक है, तो y आ गया -1। अच्छा x आ गया 2, y आ गया -1। अब उन्होंने बोला ये पॉइंट जो P है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2 और -1। अब इनमें से किसी पे सेटिस्फाई करते हैं, चेक कर लेते हैं। पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स कितना है 2, y कितना है -1 इज इक्वल टू 2 आता है, 2 दूने 4 -1 3 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। दूसरी इक्वेशन चेक कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x कितना है 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो दोनों 4 प्लस 1 ये आएगा 5, इसका मतलब ये भी नहीं है आंसर। ठीक, इक्वेशन में पुट कर देना, ये वैल्यू जो है ना, ये वाली इक्वेशन में डाल दो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ये तीसरी इक्वेशन। अच्छा x कितना 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 1 इज 1, 3 दूने 6 माइनस 5 1, इसका मतलब ये आंसर है। ठीक, अब चौथी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आंसर जैसे निकल जाए चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर लेते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू, तो 3 दूने 6 माइनस 2 कितना है 4, यहाँ पे कितना 3, इसका मतलब ये भी नहीं है, आंसर थर्ड है। ठीक, पहले हमने 2 इक्वेशन निकाल, इन दोनों को सॉल्व किया, इन वाली को, ठीक है, इस वाली को और इस वाली को सॉल्व किया हमने, और हमारे पॉइंट्स निकले 2 और -1। अब उन्होंने बोला यही पॉइंट्स ऑल्सो लाइज ऑन द कौन सी इक्वेशन, तो मतलब ये दोनों पॉइंट उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे जैसे इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चेक कर लिया पॉइंट डाल के, तो ये वाली इक्वेशन थी जो वो सेटिस्फाई हो रही थी। समझ लगा कि नहीं लगा? अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, जो पढ़ाया समझ लगा? ठीक, अच्छा नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस की। देखो आपने पढ़ लिया, लाइन पढ़ ली, ठीक है, लाइन पे जो पॉइंट्स जो
उसको पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, वो पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन्स। ठीक है, अब कितनी तरह की लाइन्स होती हैं ये आपको पता लगना चाहिए। ठीक, देखो लाइन्स का ना कुछ नहीं होता, एक लाइन जैसे ये और ये दो लाइन्स हैं, एक कौन सी हो रही, पैरेलल लाइन्स। कौन सी, पैरेलल लाइन्स। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूँ ये और ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब ये और इसके ऊपर ही एक लाइन ऐसे और एक लाइन ये, तो ये कौन सी, ये कोइंसाइडिंग लाइन होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं। समझ लगा कि नहीं लगा? अच्छा मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक, तो ये तीन तरह की लाइन है, ये मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली वाली जो है, हम स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, दो इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 0। दो लाइन सी, ये इंटरसेक्टिंग है तो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसका याद क्या रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन का हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन याद रखना कि इसमें कि एक पॉइंट है जिसका एक सोल्यूशन होगा हमेशा, इसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। क्यों, जैसे एक लाइन ये थी, ये वाली, और एक लाइन ये थी, एक लाइन ये ग्रीन वाली थी। ठीक है, दो लाइनें थी, ये बीच में इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन की बात होगी उसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। a1/a2 जो b1/b2 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे x और y की एक सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, पहली कंडीशन पता लगी, पहले तरीके की लाइन्स पता लगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकंड लाइन कौन सी होती है, सेकंड लाइन होती है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स आपको पता है, ये और ये। अच्छा, इन पैरेलल लाइन्स में अब आपको लगता है कोई एक यूनिक सोल्यूशन होगा, कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट होगा जो दोनों के लिए यूनिक हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन्स में हमेशा याद रखना, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इनका। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो दोनों पे लाई करता हो, क्योंकि इनके बीच में गैप ही, दोनों में बराबर गैप है। पैरेलल लाइन है, इन्फिनिटी तक पैरेलल ही चलती रहेंगी, जहाँ तक मर्जी ले लो, इधर पीछे को भी इन्फिनिटी तक पैरेलल ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब इनका क्या होगा, हमेशा नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 c1/c2। इक्वेशन मैंने बता दिया आपको पहले ही। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल लाइन्स का। समझ लगा कि नहीं लगा? पैरेलल लाइन्स में क्या होगा कि पैरेलल लाइन्स में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और उसका जो इक्वेशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, दो। तीसरी, कोइंसाइड लाइन्स। अब कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। ठीक, अच्छा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है तो इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, इसमें इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। तो इसमें कितने होंगे, इन्फिनाइट सोल्यूशन। क्यों, ये भी पॉइंट जो है दोनों साइड से कर रहे हैं, ये भी दोनों इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे जो दोनों साइड से कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अभी a1/b2 इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पहले ये बताओ कि समझ लगा कि नहीं लगा। पहले इंटरसेक्टिंग लाइन जिसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट करने एक पॉइंट पे ये उसका यूनिक पॉइंट होगा, यहाँ पे इसकी यूनिक वैल्यू होगी। उसके बाद उसकी अच्छा कंडीशन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/a2 इज़ इक्वल टू c1/c2। दूसरी पैरेलल लाइन्स हमेशा पैरेलल रहेंगी, एक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा दोनों सेटिस्फाई करेगा, कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, इसकी कंडीशन a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा, कोइंसाइड लाइन्स। कोइंसाइड लाइन्स में क्या होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि हर पॉइंट दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो एक लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए इसकी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इतना समझ लगा कि नहीं लगा? इस पर कुछ क्वेश्चन। अच्छा, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी x प्लस 2y प्लस 6 और 3x प्लस 6y ky प्लस 18 इज इक्वल टू रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, तीसरी वाली, जिसमें कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अच्छा,
इज इक्वल टू C1/C2। हमारा k किसमें बी में है, तो हम यहाँ से ही सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब A1/A2 इसका a कितना है 1/A2 कितना है 3 इज इक्वल टू B1 कितना है 2/B2 कितना है k। ठीक है, तो k इधर चल रहे, जब हम k को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ 1 है तो k को इधर मल्टीप्लाई किया और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, k कितना आ गया 6। k की वैल्यू कितनी आ गई 6। समय लगा कि नहीं लगा? ठीक, नहीं लगा, फिर से समझता हूँ। इसमें a देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन बताया A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। x के साथ जो होगा वो A1 हो, पहली भी इक्वेशन है x और y के साथ A1 B1, दूसरी इक्वेशन है x और y के साथ A2 B2। तो यहाँ पे A1 कितना है, यहाँ पे x है तो इसका मतलब A1 कितना है 1, तो A1/A2 कितना है 3 इज इक्वल टू B1, तो B1 कितना 2/B2 कितना k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल गई, k को ऊपर मिल गया, 3 को इधर, k की वैल्यू 6। तो k की वैल्यू 6 होगी तो कोइंसिडेंट लाइन्स बनेंगी। समझ लगा कि नहीं लगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इन द सिस्टम 5x+20 इज इक्वल 11 एंड 2x+k आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये देखो ये वाली, ठीक है। इसमें क्या होगा, कहाँ गया, इसमें A1/A2 5/A1 कितना 5/2 इज इक्वल टू B1 कितना 20/k। तो ये नॉट इक्वल होगा, तो यहाँ से k इधर चल जाएगा, 5k इज़ नॉट इक्वल टू 40, k इज़ नॉट इक्वल टू 8। ये आंसर है, k 8 के बराबर नहीं होगा उस कंडीशन में, ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक, नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सोल्यूशन। देखो मैंने तीनों का बता दिया, पहले क्या था कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब तीसरा वाला केस, ठीक है। फिर आया इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब पहला वाला केस। अब आएगा नो सोल्यूशन। अच्छा, नो सोल्यूशन कौन सा होता है? नो सोल्यूशन पैरेलल लाइंस वाला। इसमें कंडीशन क्या होती है, जल्दी बताओ। पैरेलल लाइंस में ये कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। लेकिन हमें C1 तक जाना ही नहीं, हमें A1/A2 B1/B2 से ही पता लग जाए। A1 कितना है 1/A2 कितना है 4 इज इक्वल टू B1 कितना है 3/B2 कितना है k कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। ये समझ लगा कि नहीं लगा यार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं चलेगा कि हाँ भाई समझ लगा और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तीनों केस का मैंने बता दिया कि जब तीनों केस आए तो क्या करना है। ठीक, समझ लगा कि नहीं लगा? बस ये थी आज की वीडियो। ठीक है, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ लाइन्स बताने थे। ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, लाइन कैसे होती है, कैसे बनती है, मैंने सारा बता दिया। ठीक, अभी भी कोई अगर इशू है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मेरे को, ठीक है। अच्छा, मैं लाइन का स्लोप तो बता ही दिया था ना पिछली क्लास में। जो उस लाइन का स्लोप क्या बताया था मैंने, m इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1, ये बता दिया था मैंने। ठीक है, तो मोटा मोटा भी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अगर कोई टॉपिक हुआ तो मैं मिसलेनियस में कवर करवा दूँगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू करें, आप कमेंट्स में बताओ। ठीक है, ज्योमेट्री शुरू करें या मेंसुरेशन शुरू करें, ठीक है, जो भी जैसे भी होगा, जिससे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा मैं उस हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। और वीडियोज़ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अगर आते हो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नए नए दोस्तों को शेयर करो कि ज्योमेट्री जो एडवांस में आता है यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके,